इस वीडियो चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम रोमानिया के न्यू जेरूसलम के पवित्र मठ में हमारे प्रभु यीशु मसीह द्वारा बोले गए परमेश्वर के वचन को प्रस्तुत करते हैं। राष्ट्रों के नेताओं के लिए परमेश्वर का वचन 24 फरवरी 2024 से यह स्वीकारोक्ति दिवस जगह जगह से पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर परमेश्वर के वचन को पृथ्वी पर रखता है। आमीन। और लोगों के नेताओं से बात करता है, क्योंकि मैं प्रभु यीशु मसीह आता हूँ। पृथ्वी शब्द की मैंने रोमानियाई राष्ट्र के बीच में इतिहास और इकबालिया किताब लिखी है, जहाँ मेरे पास मेरे शब्द का किला है और एक छोटे से लोग हैं जो मुझे स्वीकार करते हैं जब मैं ऊपर से बोलता हूँ और अपना शब्द लिखता हूँ और इसे उस स्थान पर भेजता हूँ जो मैं कहता हूँ। और देखो, 70 वर्ष के वचन के अनुसार स्वर्ग से वह रोमानियाई लोगों और इस देश की भूमि को खजाने से भरी रानी को नीचे ले आया, जैसा कि पवित्र शास्त्र में लिखा है। और इसमें जो खजाना है वह परमेश्वर का वचन है। प्रभु पृथ्वी पर बोल रहे हैं। आमीन। सबसे पहले मुझे अपने आप को नाम से प्रकट करना था और कहना था कि मैं वही हूँ जो मैं हूँ और मैं यह शब्द हूँ। और अब मैं लोगों के नेताओं से बात करता हूँ और उनसे कहता हूँ, आपको शांति मिले जो जगह जगह से ऊंचे खड़े हैं पृथ्वी पर से राष्ट्रों के ऊपर। परमपिता परमेश्वर, पुत्र और पवित्र आत्मा की ओर से आपको शांति। आमीन। अब मेरे सामने बैठो, क्योंकि मैं प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे बीच अपनी सलाह लेकर बैठा हूँ और मुझे तुम्हारे और मेरे बीच शांति से लेटना होगा। यह देश मेरे मृतकों में से पुनर्जीवित होने के 2000 साल बाद पिता से मेरे आने की भूमि है। और मैंने तब वादा किया था कि मैं फिर आऊंगा और पृथ्वी और लोगों को आराम दूंगा। लेकिन तब से मैं चिंतित हूँ और कहता हूँ, जब मनुष्य का पुत्र आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर ईसाइयों को पाएगा? क्या प्रभु को अब भी विश्वास मिलेगा, ताकि वह आ सके और मनुष्य के लिए परमेश्वर द्वारा बनाई गई पृथ्वी पर स्वर्ग के राज्य की स्थापना की योजना के साथ वचन का भोजन लेकर उनका स्वागत किया जा सके। ओह राष्ट्रों के महान लोगों, तुम्हें शांति मिले। मेरे और तुम्हारे बीच, तुम्हारे और मेरे बीच बार बार शांति हो। इस रविवार का ईसाई कैलेंडर में 2000 वर्षों से एक नाम है और इसे जनता और फरीसी का रविवार कहा जाता है। यह उस समय के माई गॉस्पेल के धर्म ग्रंथों से लिया गया एक दृष्टांत है और पवित्र पिताओं द्वारा इसकी शुरुआत के रूप में निर्धारित किया गया है। पृथ्वी पर ईश्वर के पुत्रों के लिए उपवास और आज्ञाकारिता के साथ सप्ताह में प्रवेश करने की तैयारी, ताकि वे मेरे पुनरुत्थान के पर्व का स्वागत कर सकें। शत्रु शैतान पर मेरी विजय का दिन, पृथ्वी पर ईसाई राष्ट्र का दिन जो आत्मत्याग के माध्यम से पृथ्वी से स्वर्ग तक का मार्ग चलता है। मेरा उनके पास आता है और उनका मेरे पास आता है, और यहाँ मेरा समय है पृथ्वी पर मेरा वचन, क्योंकि यह लिखा है कि सबसे पहले परमेश्वर का वचन लोगों को प्रचारित किया जाएगा, समाप्त होता है। और तब पूरी जीत एक तरह से ईसाइयों के लिए होगी और अन्यथा अन्य जातियों के लिए, यदि वे ऐसे ही बने रहेंगे और उस प्रेम का जवाब नहीं देंगे जो स्वर्ग से उनके पास आता है और पृथ्वी पर ईश्वर के पुत्रों के राष्ट्र को बढ़ाता है। ओह कि मैं नहीं चाहता कि पृथ्वी उससे नष्ट हो जाए जो उसके द्वारा पाप के लिए लिखा गया है। मैं यह तब तक नहीं चाहता जब तक कि परमेश्वर का चिन्ह, स्वर्ग के राज्य के पुत्रों की मुहर, राष्ट्रों के बीच न हो जाए। पृथ्वी जितना संभव हो उतने लोगों पर रखी जाएगी। इसलिए सुनो, तुम जो राष्ट्रों के शीर्ष पर बैठे हो, क्योंकि परमेश्वर आज वचन तुमसे बोलता है और तुम्हें समाचार देता है कि नया स्वर्ग और नई पृथ्वी स्थापित होने की तैयारी कर रहे हैं, जैसा लिखा है कि यह पूर्ति आएगी। और यह कि वे मेरे शत्रु मसीह विरोधी के विरुद्ध खड़े हैं, जो छिपा हुआ है, ताकि मुझ पर उसका अहंकारी कार्य 2000 वर्षों तक दिखाई न दे। क्योंकि उसने मुझे ले लिया और मुझे क्रूस पर चढ़ाने के लिए हन्ना और कैफा को दे दिया। और उसने जगह बनाई और लंबे समय तक लोगों पर चलता रहा।
केवल इस छिपे हुए दुश्मन का न्याय किया गया और फिर मेरे पुनरुत्थान से हार गया, और अब वह पृथ्वी पर मेरे आने वाले शब्द से हार गया है, ताकि उसे मेरे रास्ते से हटा दिया जा सके, मेरे मुंह की सांस। जैसा लिखा है, और मैं प्रभु अपना चेहरा और महिमा दिखाने के लिए और ईसाई राष्ट्र का चरवाहा बनने के लिए, ओह कि एक झुंड और एक चरवाहा पृथ्वी पर किसी भी तरह से पूरा नहीं किया जा सकता है, और केवल इसके साथ ऊपर से चरवाहा, स्वर्ग से एक ईश्वर यीशु मसीह पिता सवोट का पुत्र, आमीन। मैं स्वर्ग से पृथ्वी पर चरवाहे के रूप में मानव जाति से बात करने और अपने दाहिने हाथ से अपने चुने हुए झुंड को खिलाने और पवित्र शास्त्र को पूरा करने के लिए आता हूँ, एक झुंड और एक चरवाहा। वह समय जब भेड़िए और बकरियां भेड़ बन सकते हैं और बड़ी विनम्रता के साथ भेड़ों के झुंड में गुजर सकते हैं, भेड़ के चरवाहे के आमने सामने बिना पाखंड के, हे जनसमूह के हाकिमों, हे हेडलैंड के बड़े और छोटे, मेरे वचन की नदी का लाभ उठाओ, हे पुरुषों, अपने में और अपने में परमेश्वर का प्रेम लो और पूरा करो, और वह तुम्हें सिखाएगा कि परमेश्वर का क्या अर्थ है, क्योंकि मेरे बिना तुम्हारा पृथ्वी पर कुछ भी नहीं है, और तुम्हारे पास होना और लेना और स्वर्ग से आना, और मैं मनुष्य के समान नहीं हूँ, क्योंकि मनुष्य का मन परमेश्वर की आज्ञा न मानने के कारण 7000 वर्ष से गिरा हुआ है। मनुष्य का पिता जिसे परमेश्वर ने बनाया है और उसका मन परमेश्वर से हट जाने के बाद वह अपनी सारी बुद्धि सहित स्वर्ग से गिर गया है। यह वही है जो मेरा शब्द, भगवान का शब्द, आपको बताता है। मैं आपको शांति, आपके बीच शांति कहता हूँ। शांति के लिए काम करना न भूलें। मैंने 2000 साल पहले कहा था कि धरती पर दर्द आ रहे हैं। धरती पर मनुष्य के गिरे हुए दिमाग से पैदा होने वाली बुराइयां आ रही हैं, और राष्ट्र राष्ट्र के विरुद्ध और राज्य राज्य के विरुद्ध उठ खड़ा होगा, और युद्ध होंगे और पापों के लिए दंड दिया जाएगा। मनुष्यों पर प्रलोभन आकर्षित करो और देखो, तुम्हें काम करने के लिए शांति और आपस में साझा करने के लिए प्रेम की आवश्यकता है। पृथ्वी पर बहुत बुतपरस्ती है और यह बाढ़ को आकर्षित करता है। ओह, और आपको सदोम और अमोरा के पापों की सजा की याद दिलाने वाला कोई नहीं है, उस बाढ़ के बारे में जिसने पृथ्वी और उस पर रहने वाले लोगों को निगल लिया। बहुत कुछ पाप से उत्पन्न बुराई, और मैं प्रेम हूँ और मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम पूरी पृथ्वी पर मेरे हो जाओ। लेकिन मसीह विरोधी आदमी मेरे खिलाफ खड़ा है, एक पवित्र वस्त्र के नीचे छिपा हुआ है, और मैं अब उन बहादुर राजकुमारों में से नहीं हूँ जैसे कि ईसाई देशों में अतीत, ताकि वे शैतानी ताने बाने पर काबू पा सकें और राष्ट्र पर ईश्वर की विजय स्थापित कर सकें और विजय के क्रूस पर विजय पा सकें। क्योंकि मैंने क्रूस के द्वारा शैतान पर विजय प्राप्त की थी, जिसने मुझे मौत के घाट उतार दिया था, और मुझे नहीं पता था कि विजेता होगा उसे, और मेरे क्रूस ने उस पर प्रहार किया, और क्रूस ही वह हथियार है जिससे वह भागता है, और वह क्रूस से 2000 वर्षों तक भगोड़ा रहा है, और बड़े और छोटे, गुलामों और स्वतंत्रों को सिखाता है कि वे चिन्ह से सावधान रहें, मसीह की जीत, क्योंकि दुश्मन इस विजयी संकेत से डरता है। और मैं, यीशु मसीह, मैं यह कहता हूँ, और ईसाई देशों के कई और महान संत मेरे साथ हैं, वे मेरे आने में हैं, और मैं शहर के ऊपर उनके साथ खड़ा हूँ, सभी स्वर्गीय शक्तियों और सेनाओं के साथ मेरे वचन का, और हम न्याय के साथ प्रभु यीशु मसीह के आगमन को पूरा करते हैं। लेकिन पहले मिलमिलाप के साथ, उन लोगों के लिए पापों की क्षमा के साथ जो ईश्वर के पुत्रों के साथ खड़े होते हैं, उन जैसे ईसाइयों के लिए मेरे चर्च की शुरुआत, जिनमें से कई लोग भाग गए हैं क्योंकि उन्होंने अपना रास्ता बना लिया है और उनके नेता अलग हो गए हैं, और जो बचे हुए हैं वे लड़ रहे हैं ताकि वे गिर न जाएं, और भगोड़े जो बचे हैं उन पर हमला करने के लिए लड़ते हैं, और वे युद्ध करते हैं, और युद्धों की रिपोर्टें सभी और हमेशा केवल ईश्वर और ईसाइयों, पृथ्वी पर ईश्वर के पुत्रों के विरुद्ध। और अब तुम मेरे मुंह से यह सुन रहे हो कि यह दुखद चिन्ह है, क्योंकि हर जगह लोगों के बीच, भाई भाई के बीच भी प्यार ठंडा हो गया है, और युद्ध के हथियारों के पहाड़ उठ खड़े हुए हैं।
और एक दूसरे को अपने अपने हथियार दिखाते हैं और एक दूसरे में डर पैदा कर देते हैं। अन्य केवल मेरे स्वर्गदूत उन पर पहरा देते हैं और वे स्वर्ग से उन सभी चीजों पर शासन करते हैं जो मनुष्य ने मनुष्य के लिए खतरे में डालकर की हैं। इसलिए तुम और एक दूसरे को रोको, क्योंकि मैं यहोवा पृथ्वी पर नया स्वर्ग और नई पृथ्वी स्थापित करने को आ रहा हूँ। और हाय उन पर जो लिखे हुए वचन को पूरा करने के लिए मेरा विरोध करते हैं। यहाँ मैं आपको समाचार दे रहा हूँ कि पृथ्वी पर सबसे महान शब्द ईसाई शब्द है। ईसाई मनुष्य आदिकाल से चली आ रही परंपरा के अनुसार, जिसे ईसाई प्रथम ईसाइयों के वंशज एक से दूसरे में परिवर्तित करते हुए आज तक चले आ रहे हैं। रोमानियाई देश 2000 वर्षों से ईसाई है और ईसाई कानून तब से लेकर आज तक यहाँ रूढ़िवादी चर्च के माध्यम से संरक्षित किया गया है। यह आदेश उन पिताओं द्वारा अच्छी तरह से स्थापित किया गया था जो पवित्र आत्मा, संतों की आत्मा द्वारा निर्देशित थे। भविष्यवाणी की भावना, वह आत्मा जो अंत तक मेरे आने तक मसीह पर शासन करती है और अपने चर्च का निर्माण करती है। और खुश होंगे वे जो पितरों के क्रम में पाए जाते हैं, जिनके लिए मैं प्रभु हर उस व्यक्ति को बुलाता हूँ जो बनना चाहता है पृथ्वी पर सत्य के अनुसार परमेश्वर का पुत्र। ईसाई मनुष्य मनुष्यों की दुनिया में भगवान का स्थान है और वे ईसाई हैं। और एक ईसाई केवल वही है जो चर्च में सही विश्वास के पुजारी के साथ बपतिस्मा लेता है। शुरू से ही रूढ़िवादी 2000 वर्षों से सौंपा गया है, पीढ़ी दर पीढ़ी ईसाई जीवन के माध्यम से संरक्षित और आगे बढ़ाया गया। और जो लोग अपने आप को मसीही कहते हैं परंतु जो मूल से भागे हुए नहीं रहते, वे ऐसी डालियां हैं जो सूख गई हैं, क्योंकि लिखा है कि जो डाली अंगूर की लता में टिकी नहीं रहती और अपने आप से फल नहीं लाती, वह काट दी जाती है। बंद करो, यह सूख जाता है और अपने आप को आग में डाल देता है, जैसा कि मैंने। भगवान ने कहा, और वे मेरे दुश्मन बन गए हैं और वे इसे नहीं जानते हैं और इस पर विश्वास नहीं करते हैं। और मुझे आना होगा और उन्हें बताना होगा ताकि वे विश्वास करें, यदि वे मेरे मुंह के वचन पर विश्वास करना चाहते हैं, जिसके द्वारा मैं अब अंत समय में पृथ्वी पर चरवाही करता हूँ। आप मसीह के ईसाई नहीं हो सकते यदि आप पवित्रता से दूर रहते हैं और जीवन की आज्ञाओं के विरुद्ध सांसारिक आनंद लेते हैं, जो कहती हैं भगवान से प्यार करो, चोरी मत करो, व्यभिचार मत करो, हत्या मत करो, झूठी गवाही मत दो। देखो, प्रभु आते हैं और उन्हें पृथ्वी पर कोई ईसाई नहीं मिलता है और वे सभी क्रूस के रास्ते के अपने विदेशी तरीके से मुझसे दुश्मनी करते हैं। सभी उपवास और प्रार्थना के बिना, ईसाई उपहारों के बिना, आज्ञाकारिता के बिना और अपने ईसाई जीवन के साथ प्रभु को स्वीकार किए बिना, भगवान के बारे में शब्द के साथ नहीं, और बस इतना ही। अरे नहीं। यहीं पर आज का कार्यक्रम समाप्त होता है। भगवान आपको आशीर्वाद दें और आपको अपने पवित्र हृदय के करीब रखें। आमीन।